जल्द ही पाकिस्तान को पहलगाम हमले का करारा जवाब मिलेगा। मोदी सरकार ने कमर कस ली है। केंद्र सरकार ने युद्ध नीति पर काम तेज कर दिया है और नागरिकों को युद्ध के समय क्या करना है उसके बारे में 7 मई को मॉक ड्रिल के जरिए जानकारी दी जाएगी। 54 साल बाद एक बार फिर पूरे देश में सायरन बजेगा, जिसमें युद्ध के दौरान दुश्मन के हवाई हमलों से बचने के लिए तैयारियों को परखा जाएगा। मॉक ड्रिल की खबर सुनते ही पाकिस्तान के कान खड़े हो उठे हैं और थर थर काँप रहा है। ऐसे में मॉक ड्रिल के दौरान क्या होगा और क्या होता है, यहाँ आपको उसके बारे में बताएंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूँ सतेंद्र शर्मा। भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को देखते हुए देश की सुरक्षा व्यवस्था को परखने और नागरिकों को तैयार करने के लिए गृह मंत्रालय में एक बड़ा और ऐतिहासिक कदम उठाया गया है। 7 मई को देश के 244 जिलों में सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल और ब्लैकआउट एक्सरसाइज का आयोजन किया जाएगा। एक कवायद आम दिनों की नहीं है। यह 54 साल बाद पहली बार हो रहा है जब पूरे देश में युद्धकालीन हालात की तर्ज पर यह अभ्यास किया जा रहा है। कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले और पाकिस्तान की तरफ से पैदा हो रही भू राजनीतिक चुनौतियों को देखते हुए गृह मंत्रालय ने इस विरोध अभ्यास का निर्णय लिया है। सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को भेजे गए पत्र में हर परिस्थिति के लिए नागरिकों को तैयार रखने का स्पष्ट संदेश दिया गया है। कल होने वाले मॉक ड्रिल में क्या होगा उसे आपको बताते हैं। हवाई हमले के वक्त सभी नागरिकों को चेतावनी देने वाले सायरन बजेंगे। दुश्मन देश के हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए और सुरक्षा के मानक अपनाने के लिए नागरिकों को, छात्रों और आदि को प्रशिक्षण देना। हमले की स्थिति में कैसे बचें उसके उपायों के बारे में लोगों को बताना और प्रशिक्षण देना। युद्ध के दौरान ब्लैकआउट कराना। महत्वपूर्ण क्षेत्रों, प्रतिष्ठानों को युद्ध के समय में हमले से बचाने और संरक्षित करने की कोशिश करना और उसके लिए ट्रेनिंग देना। हमले के समय निकासी योजना को लागू करने और उसका पूर्वाभ्यास करना। गृह मंत्रालय ने यह साफ किया है कि इस अभ्यास की योजना केवल शहरों तक सीमित नहीं रहेगी। यह गांव-गांव और ब्लॉक स्तर तक ले जाया जाएगा ताकि नागरिक सुरक्षा तंत्र जमीनी स्तर पर मजबूत हो सके। दिल्ली सरकार मंगलवार यानी कि आज मॉक ड्रिल की तैयारी को लेकर इंटर डिपार्टमेंटल बैठक करने वाली है। इस बैठक में पुलिस, दमकल, होमगार्ड, पीडब्ल्यूडी और नगर निगम के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। 1971 के भारत पाक युद्ध के दौरान आखिर बार इस तरह की राष्ट्रीय स्तर की मॉक ड्रिल कराई गई थी। तब बांग्लादेश की मुक्ति के लिए भारत पाक युद्ध छिड़ा था और देश की सीमाएं तनाव में थी। अब आधी सदी बाद सरकार ने फिर से ऐसा बड़ा कदम उठाया है। 1971 की मॉक ड्रिल्स में कई तरह की गतिविधियां शामिल की गई थी। इसका मकसद जनता को युद्ध के लिए मानसिक तौर पर तैयार करने के साथ उनमें जागरूकता लाने की कोशिश करना। इसके लिए हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन बजाए गए। सायरन की आवाज़ सुनते ही लोगों को अपनी जगह छोड़कर सुरक्षित स्थान पर जाना होता है। रात में शहरों में लाइट बंद करने की प्रैक्टिस की गई ताकि दुश्मन के हवाई हमलों से बचा जा सके। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक 4 दिसंबर 1971 के अंक में भी ब्लैकआउट की खबर छपी थी। जनता को बंकर या सुरक्षित जगहों पर ले जाने की भी ट्रेनिंग दी गई थी। बताया गया था कि हवाई हमले या बमबारी की स्थिति में कैसे अपनी जान बचानी है। 1971 में मॉक ड्रिल्स पूरे देश में आयोजित की गई थी, लेकिन खास तौर पर उन इलाकों पर ज़्यादा ध्यान दिया गया जो रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण थे या पाकिस्तान की सीमा से सटे हुए थे, जैसे पश्चिम बंगाल और पूर्वोत्तर और पंजाब, जम्मू कश्मीर में मॉक ड्रिल पर ज़्यादा जोर दिया गया था। इसके साथ ही दिल्ली, कोलकाता, मुंबई और चेन्नई जैसे बड़े शहरों में भी मॉक ड्रिल की गई थी, क्योंकि ये शहर रणनीतिक और आर्थिक रूप से महत्वपूर्ण थे। लेकिन 54 साल बाद एक बार फिर वही स्थिति पनप चुकी है और कल पूरे देश भर में मॉक ड्रिल की जाएगी। सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली जाएगी और युद्ध के लिए देश कितना तैयार है उसको परखा जाएगा। साथ ही आम नागरिकों को भी रिहर्सल कराया जाएगा कि अगर भविष्य में पाकिस्तान के साथ युद्ध की स्थिति बनती है तो नागरिकों को खुद की सुरक्षा करने के लिए क्या क्या करना होगा और जब सायरन बजेगा उस दौरान नागरिकों को क्या करना है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहें पंजाब केसरी.com।